नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पोएम जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। इसके लेखक हैं एडवर्ड लीयर। वीडियो शुरू होने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको इस पोएम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए पोएम पर चलते हैं। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the field and the water too, as if you never would stop. My life is a war in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you," said the duck to the kangaroo। अर्थात सैड मतलब होता है कहना, डक मतलब होता है बतख, कंगारू मतलब कंगारू ही होगा। तो सैड द डक टू द कंगारू अर्थात बतख ने कंगारू से कहा। गुड ग्रेसियस, ग्रेसियस मतलब होता है शानदार। हाउ यू होप, होप मतलब होता है उछलना। तो गुड ग्रेसियस अर्थात कितना शानदार। हाउ यू होप, तुम कितना शानदार उछलते हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि तुम बहुत बढ़िया उछलते हो। ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू अर्थात फील्ड मतलब होता है मैदान और वाटर मतलब हो गया पानी, अर्थात मैदानों के ऊपर और पानी के ऊपर। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, एज अर्थात ऐसा लगता है कि तुम कभी भी नहीं रुकोगे। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नस्टी पॉन्ड अर्थात मेरा जीवन, बोर मतलब होता है ऊब जाना, इन दिस नस्टी पॉन्ड, नस्टी मतलब होता है गंदा, पॉन्ड मतलब हो गया तालाब। तो मेरा जीवन इस गंदे तालाब में ऊब गया है। एंड और आई लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है इच्छा या चाहना। एंड आई लॉन्ग और मेरी इच्छा है कि मैं संसार से बियॉन्ड परे हो जाऊं। बियॉन्ड मतलब होता है परे, गो आउट मतलब बाहर जाना, अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार से अर्थात बतख अपने तालाब से, कि मेरी इच्छा है कि मैं इस तालाब से बाहर, गो आउट बाहर जाऊं। आई विश काश, आई कुड होप यू, आई विश आई कुड होप यू लाइक, काश मैं तुम्हारी तरह उछल सकती। सैड द डक टू द कंगारू अर्थात बत्तख ने कहा कंगारू से। फिर से सैड द डक टू द कंगारू अर्थात बत्तख ने कंगारू से कहा कि तुम कितना बढ़िया उछलते हो खेतों के ऊपर और पानी के ऊपर। ऐसा लगता है कि तुम कभी भी नहीं रुकोगे। मेरा जीवन इस गंदे तालाब में ऊब गया है और मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार से गो आउट बाहर जाऊं। काश, आई विश काश मैं तुम्हारी तरह उछल सकती। सैड द डक टू द कंगारू अर्थात बत्तख ने कहा कंगारू से। प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the day, the whole of the long day through, and we'd go to the dee and the jelly bolly, over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo अर्थात प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक अर्थात बत्तख बोल रही कि कृपया मुझे अपने पीठ पर एक सवारी कराओ।
सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कहा कंगारू से कि मुझे अपनी पीठ पर एक सवारी कराओ। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, क्वाइट स्टिल मतलब होता है पूरी तरह से शांत, अर्थात मैं पूरी तरीके से शांत बैठूंगी। एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलूंगी, बट क्वैक, सिवाय क्वैक क्वैक के। एक क्वैक जो है बत्तख की आवाज़ होती है, बत्तख ऐसे ही बोलती है क्वैक क्वैक। तो बत्तख क्या बोल रही कि मैं पूरी तरीके से शांत बैठूंगी और से नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलूंगी, बट क्वैक, सिवाय क्वैक क्वैक के। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, होल मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, लॉन्ग डे मतलब होता है पूरा दिन, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी का मतलब हो गया कि पूरा दिन। तो मैं पूरा दिन शांत बैठूंगी और कुछ भी नहीं बोलूंगी सिवाय क्वैक क्वैक के। एंड वी गो टू द डी एंड द जेली बोली, और हम डी, एक स्थान का नाम है, डी जाएंगे, और जेली बोली ये भी एक स्थान का नाम है, अर्थात हम डी जाएंगे और जेली बोली जाएंगे। ओवर द लैंड अर्थात पृथ्वी के ऊपर, एंड ओवर द सी, सी मतलब समुद्र, और समुद्र के ऊपर। प्लीज टेक मी ए राइड, कृपया मुझे एक सवारी कराओ। ओह डू, अब करो भी। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कहा कंगारू से फिर से। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कृपया मुझे अपने पीठ पर एक सवारी कराओ। बत्तख ने कहा कंगारू से। ये वाला साइलेंट करेंगे, ऊपर वाला, नीचे वाला पढ़ते हैं पहले। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, अर्थात पूरा दिन मैं शांत बैठूंगी और कुछ भी नहीं बोलूंगी सिवाय क्वैक क्वैक के। और हम डी जाएंगे और जेली बोली जाएंगे, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे और समुद्र के ऊपर जाएंगे। कृपया मुझे एक सवारी कराओ। ओह करो भी। सेड द डक टू द कंगारू, अर्थात बत्तख ने कहा कंगारू से। सेड द कंगारू टू द डक, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. अब इस तीसरे वाले स्टेंजा में कंगारू बोलता है बत्तख से। सेड द कंगारू टू द डक, अर्थात कंगारू ने कहा बत्तख से। दिस रिक्वायर मतलब होता है आवश्यकता, सम मतलब कुछ, लिटिल मतलब थोड़ा, रिफ्लेक्शन मतलब होता है विचार विमर्श करना। तो इस बारे में थोड़ा विचार विमर्श करने की रिक्वायर आवश्यकता है। कंगारू ने कहा बत्तख से कि इस बारे में थोड़ा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। परहैप्स मतलब होता है शायद, शायद। ऑन द होल अर्थात कुल मिलाकर, शायद कुल मिलाकर। माइट ब्रिंग मी लक, शायद कुल मिलाकर यह मेरा सौभाग्य है। लक मतलब होता है सौभाग्य। एंड देयर सीम्स, और ऐसा लगता है, सीम्स मतलब लगना, प्रतीत होना, और ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि इसमें एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन मतलब होता है आपत्ति, और ऐसा लगता है कि इसमें एक आपत्ति है। which is if you let me speak so bold, यदि तुम मुझे बोलने दो, सो बोल्ड साफ साफ, अर्थात बहादुरी से।
यदि तुम मुझे साफ साफ बोलने दो। योर फीट, तुम्हारे पैर, आर अनप्लीजेंटली वेट, अर्थात तुम्हारे पैर अनप्लीजेंटली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। तो तुम्हारे पैर बहुत बुरी तरीके से वेट भीगे हैं और कोल्ड ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमेटिज, और इससे प्रोबेबली संभवतः मुझे, रोमेटिज मतलब होता है गठिया रोग, और इससे संभवतः मुझे गठिया रोग हो जाए। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। फिर से कंगारू ने बत्तख से कहा कि इस बारे में थोड़ा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। शायद कुल मिलाकर यह मेरा सौभाग्य है। ऐसा लगता है कि इसमें एक ऑब्जेक्शन है। यदि तुम मुझे बोलने दो, सो बोल्ड, साफ साफ, तुम्हारे पैर पूरी तरीके से भीगे और ठंडे हैं और संभवतः इससे मुझे गठिया रोग हो जाए। सेड द डक, अर्थात कंगारू ने कहा। Said the duck, as I sat on the rock, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of waisted socks, which fit my web feet neatly, and to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love ऑफ ए कंगारू। अर्थात बत्तख ने कहा, जब मैं रॉक मतलब चट्टान पर बैठी थी, आई हैव थॉट, तो मैंने सोचा था, ओवर दैट, इस बारे में, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो बत्तख ने क्या कहा कि जब मैं चट्टान पे बैठी थी तो इस बारे में मैं पूरी तरीके से सोच ली थी। एंड आई बॉट, और मैंने खरीदे हैं 4 पेयर्स, 4 जोड़ी, वेस्टेड मतलब होता है ऊनी, सॉक्स मतलब मोजे, और मैंने 4 जोड़े ऊनी मोजे खरीदे हैं, व्हिच जो कि फिट आते हैं माई वेब फीट मतलब होता है जालीदार पैर, नीटली मतलब होता है अच्छी तरीके से, व्हिच फिट माई वेब फीट नीटली जो अच्छी तरीके से मेरे जालीदार पैरों में फिट आते हैं। एंड कीप आउट द कोल्ड, और ठंड से दूर रखने के लिए, और ठंड से दूर रहने के लिए, आई हैव बॉट ए क्लॉक, क्लॉक मतलब होता है लबादा, और ठंड से दूर रहने के लिए मैंने एक लबादा खरीदा है। एंड एवरी डे ए सिगार आई स्मोक, और हर दिन मैं एक सिगार पीऊँगी। ऑल टू फॉलो, मैंने ये सब किया है मेरे प्रिय कंगारू को प्रेम देने के लिए। फिर से बत्तख ने कहा, जब मैं चट्टान पे बैठी थी तब मैंने पूरी तरीके से इस बारे में सोच लिया था। एंड आई बॉट, और मैंने खरीदा है 4 जोड़ी ऊनी मोजे जो मेरे जालीदार पैरों में अच्छी तरीके से फिट आते हैं, और ठंड से दूर रहने के लिए मैंने एक लबादा खरीदा है, और हर दिन मैं एक सिगार पीऊँगी, और ये सब मैंने किया है अपने प्रिय कंगारू को प्रेम देने के लिए। सेड द कंगारू, आई एम रेडी, ऑल इन द moonlight fell, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail. So away they went with a hope and a bond, and they hopped the whole world 3 times round,
एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, एज द डक एंड द कंगारू। अर्थात कंगारू ने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट फेल, अर्थात मंद चांदनी प्रकाश में, अर्थात मंद चांदनी प्रकाश में। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, कंगारू ने कहा। बट टू बैलेंस मी, लेकिन मेरा बैलेंस अर्थात मेरा संतुलन अच्छी तरीके से बना रहे। प्रिय बत्तख, सिट स्टडी, स्थिर होकर बैठना। लेकिन मेरा बैलेंस अच्छी तरीके से बना रहे, इसलिए प्यारी बत्तख अच्छी स्थिर होकर बैठना। एंड क्वाइट, और पकड़ना। माई टेल, मेरी पूंछ को। एंड, आखिरी सिरे से, और मेरे पूंछ को एकदम आखिरी सिरे से पकड़ना। सो अबे दे वेंट, इसलिए वे दूर वेंट चले गए। विथ ए होप, उछलते हुए। एंड ए होप, बॉन्ड, बॉन्ड मतलब होता कूदना, इसलिए वे उछलते और कूदते हुए दूर चले गए। एंड दे होप्ड, और वे उछलते हुए। द होल वर्ल्ड, पूरे संसार का। 3 टाइम्स राउंड, 3 बार चक्कर लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पी, और इतना खुश कौन होगा। ओ हु, कौन होगा। एज द डक, जितना की बत्तख थी। एंड द कंगारू, और जितना कि कंगारू था। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।